ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे और सदैव ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो, तंदुरुस्त रहो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो। मेरी बाबा के श्री चरणों में आप सब के लिए यही प्रार्थना है। तो आज गुरुवार का दिन है, हमारे लिए एक पर्व है, एक त्यौहार है, एक बहुत स्पेशल दिन है। क्या स्पेशल है, क्यों स्पेशल है, ये हमको नहीं पता, लेकिन स्पेशल है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। और इस दिन को हम और स्पेशल बनाते हैं अपने बाबा का धन्यवाद करके। आज के दिन हम अपने साईनाथ से कुछ मांगते नहीं हैं, हम अपने बाबा को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमको इतना सब कुछ दिया। कुछ हमारे मांगने पर दिया और कुछ बिना मांगे ही दिया। लेकिन हाँ, जो मांगने पर दिया वो उतना ही दिया जितना मांगा, और जो बिना मांगे दिया वो मेरी सोच से कहीं परे दिया, मेरी मांग से कहीं ऊपर दिया, मुझे कहीं से अधिक दिया। जब मैंने अपने बाबा से कुछ नहीं मांगा। आपको पता है, जब मेरे जीवन में कुछ मैंने पाकर खो दिया, उसके बाद जो मेरे साईं ने मुझे दिया वो मेरी चाहत से कहीं बढ़कर दिया। मैं तो थोड़ा सा चाहता था, थोड़ा सा चाहती थी। बाबा ने कहा रुक, सब्र कर, तू थोड़े के लिए नहीं बना है, तू बहुत ज़्यादा के लिए बना है। तो बाबा ने मुझे को बहुत ज़्यादा दिया। तो जो साईं मेरा है, ये जब मुझे बिना मांगे इतना कुछ देता है तो भला मुझे मांगने की आवश्यकता पड़ेगी? बताओ, नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस दिन मेरा सही समय होगा। बाबा कहीं ना कहीं से ऐसा योग बना देते हैं, संजोग बना देते हैं कि वो वस्तु अपने आप चलती फिरती मेरे पास आ जाती है। जो हमें देखना तक नहीं चाहता ना, वो भी हमारे दरबार पे आता है। जिसे हम पसंद नहीं है वो भी हमारी तारीफ़ करता है। फिर तो ये उसकी लीला से होता है। तो ऐसे ही मेरे दयालु कृपालु मेरे प्यारे साईनाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है, धन्यवाद है। ए प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला कोई नहीं जान सकता। बहुत लोग समझने वाले आए, परखने वाले आए, पर नहीं, मेरे साईं को कोई परख ही नहीं सकता। बाबा, आपके दम से ही हम कुछ कह सकते हैं, आपकी बदौलत ही हम आज कहाँ से कहाँ आ गए हैं। क्या थी हमारी ज़िंदगी? रोना धोना, शिकायत करना, निंदा सुनना, किसी के लिए अपने आप को तकलीफ़ देना, अपने लिए किसी और को तकलीफ़ देना, किसी की बातों को ना समझना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी पर गुस्सा करना, लोगों को बुरा भला कहना, यही सब करते थे हम। लेकिन जब से आप आ गए ना हमारे लाइफ में, हमने इन सब चीज़ों को छोड़ना शुरू कर दिया, इन सब आदतों से दूरी बना ली। इसलिए क्योंकि ये मेरे बाबा को अच्छी नहीं लगती। मेरे बाबा कहते तू क्यों करता है किसी की बुराई, तू क्यों पड़ता है इन आदतों में, तेरे पास मैं हूँ, तू मुझ में पड़ जा। और जिस दिन तू साईं में पड़ गया ना, उस दिन ये सारी आदतें अपने आप तुझसे दूर हो जाएंगी। और वाकई बात सच है कि जब से मैंने अपने साईं को निहार लिया है, और कुछ निहारना उतना भाता नहीं है। दिल होता है शिरडी जाने का, मिलने का मन होता है बाबा से, ऐसी जिज्ञासा होती है कि अभी चली जाऊँ शिरडी। लेकिन फिर रुक जाते हैं कि साईं ने पहले परिवार दिया है, उसकी भी देख रेख करनी है, उनका भी ख्याल रखना है, तो वो भी एक सेवा के अंतर्गत ही आती है। इसीलिए बाबा कहीं ना कहीं मन को समझा देते हैं। और रही बात बुराइयों की, तो आप चिंता मत किया करो, ये मैं आप लोगों से कह रही हूँ। जो चीज़ें देखो गलत होती है ना, वो हमें गलत दिशा की तरफ ही लेके जाती है और हमें अशांति रहती है उन चीज़ों को लेकर के। मतलब जब हम बुराई सुनते हैं, बुराई करते हैं, निंदा में पड़ते हैं, किसी चीज़ की गलत चीज़ों में पड़ते हैं, तो हम ना थोड़े से उलझे हुए से रहते हैं। और ये संसार देखो कभी आपको अच्छा नहीं कहेगा। आप कितना भी अच्छा करोगे ना,
वो उसमें भी कमी निकाल देगा। और ये इतने इस ऐसे थोड़ी, इसने तो कुछ कोई अच्छा काम किसी का भी हेल्प करते हैं ना, और ये कि कोई इसका कोई अपना मकसद होगा इसलिए इसने करी है, और नहीं करोगे तब भी जीने नहीं देगा कोई आपको, तब भी उसमें कोई ना कोई कमी है। अरे ये करता ही कहाँ है। तो ऐसा संसार है, इसीलिए तो इससे उम्मीद रखने को प्रभु कहते नहीं है कि तू इससे मत रख, क्योंकि इससे जितनी उम्मीद लगाओगे ना उतना दुख होगा। इस सृष्टि में जिस व्यक्ति से आप मोह प्यार करोगे ना, हो ना हो कल को वही सबसे ज़्यादा दुख देगा आपको। इसीलिए रिश्ता सबसे बनाना है, बातचीत सबसे करनी है, स्नेह सबसे रखना है, लेकिन उतना ही रखना है जितना अपने को कष्ट ना दे। ठीक है, अत्यधिक रखना है तो अपने माता पिता से रखिए बस, क्योंकि उनके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, भगवान है सिर्फ, उसके बाद और कोई नहीं है। और सारे रिश्ते जो भी हैं किसी न किसी वजह से हमसे जुड़े होते हैं, कुछ ना कुछ होता है तो वो एक लगाव तो होता है, लेकिन वो किसी मकसद के लिए लाइक होता है ना ऐसा कुछ। बाकी हमें इतना इस पर रहस्य जानने की आवश्यकता नहीं है, बस ये जान लीजिए कि सब चीज़ें जो भी संसार में है वो कुछ लेती हैं तभी कुछ देती हैं, बिना लिए कुछ नहीं मिलता, पे करना पड़ता है फिर मिलता है। ये संसार ऐसा ही है, प्यार है तभी भी अगर हम आज दे रहे हैं तो अगले मिलेगा। अगर हमने कल को उसकी बुराई कर दी, उसके एक बात को काट दिया ना, नहीं मानी एक बात, उसने मुड़ के नहीं देखना हमको, बस वहीं पे वो रूठ गया। एक बात अगर हमने उसकी नहीं मानी तो उसने हमको देखना बंद कर देना है। इसीलिए उम्मीदें रखना ही छोड़ दीजिए कि वो मेरे को मानेगा या फिर वो मुझे कुछ नहीं। उम्मीदें मत रख, उम्मीद रखोगे तो टूटेगी, उम्मीद रखोगे नहीं तो टूटेगी क्या। जा, नहीं मानना मत मानो, हमें कौन सी उम्मीद थी कि तुम हमें मानोगे, खत्म बात। ठीक है ना, उम्मीदें मत रखिए, उम्मीदें रखोगे तो दिक्कत आएगी। बस उठते बैठते सोते जागते साईं जी साईं जी साईं जी साईं जी साईं जी रटते रहिए। साईं जी ही उम्मीद को पूरी करने वाले हैं। मुझे मेरे बाबा से बहुत उम्मीदें हैं, मुझे मेरे बाबा से बहुत प्यार है, मुझे मेरे बाबा से बहुत लगाव है। हे प्रभु, हे साईनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवा, बहुत 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 शुक्रिया। जितना करूं उतना कम, जितना कहूं उतना कम। ऐसे ही हमेशा अपना हाथ मेरे सर पर बनाए रखिएगा। मेरे इस पूरे परिवार में जो भी अभी प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इन सब की श्रद्धा की लाज रखना प्रभु। आपने हमें जो कुछ भी दिया, जो भी हमारी ज़िंदगी में सुख है, जो भी हमारे पास है, वो आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से है। हम सभी मिलकर आपके श्री चरणों में बारंबार धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि आपने हमारी ज़िंदगी को संभाल रखा है, आपने हमारी नैया को संभाल रखा है, आपने कभी हमें गिरने नहीं दिया, कभी हमें ठोकर लगने नहीं दी, और ठोकर लगी भी तो आपने हमें संभाल लिया, अपने पास बैठाकर समझाया, अपना बनाकर समझाया, अपने रंग में रंग लिया, जिससे हमें कोई और रंग ना चढ़े और ना हम किसी रंग में पड़कर अपने आप को किसी गलत दिशा की तरफ मोड़ लें। इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे साईनाथ। जितना करूं उतना कम। बस ये सांसें चल रही हैं, आपका आशीर्वाद है, जब तक चलें अपने नाम को इन सांसों में बसाए रखना। मैं जब तक हूँ इस संसार में आपका बन के रहूँ, और जब चला जाऊँ तो अगले जन्म में जब आऊँ तब भी मैं आपका बन के आऊँ। बस इतनी कृपा बनाए रखना, मुझे आपके सिवा कुछ अच्छा न लगे। हे प्रभु, जब तक हम सब इस दुनिया में हैं, आपके बन के रहना चाहते हैं, साईं 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 कहना चाहते हैं। बस हमें ये सौभाग्य जीवन भर दीजिएगा जब तक हम हैं, और जब आपकी कृपा ना हो, ऐसा कोई पल ना हो मेरी लाइफ में, ऐसा एक भी क्षण ना हो, मैं रहूं, जीऊं आपका बन के, आपकी बन के, आपका हो के। हे प्रभु, यदि मुझसे बोलने में, मुझे कहने में, मेरे वचनों में कोई गलती हो जाती हो ना, तो मुझे बच्चा समझ के अपना क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे देख बोलना नहीं आता साईं, मुझे तो बस उससे प्यार करना आता है, मुझे बस तेरा दीदार करना आता है, मुझे कुछ नहीं आता देवा। ये सब तेरी बदौलत है, ये सब तेरा दिया हुआ है। मेरे पास मेरा क्या है, मेरे पास मेरा सिर्फ तू है और कुछ नहीं है।
तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे माता हो, मेरे पिता हो, मेरे बंधु हो, मेरे सखा हो, मेरे सब कुछ तुम हो और तुम ही मेरे हो। मेरे पास और कुछ मेरा नहीं है। तुम्हें मैं दूँ तो क्या दूँ साईनाथ? आप ही हो मेरे पास, आप ही बस, और कुछ नहीं है। और तो सब कुछ जो कुछ भी है वो मात्र एक दिखावा है, जो वो भी सुख मेरा तेरा दिया हुआ है। इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया है, और जो दे रहे हो उसमें भी मैं संतुष्ट रहूं, बस ऐसे कृपा बनाए रखना। तो चलिए जी, बाबा से तो बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन बातें करते रहो, सारा दिन बातें करते रहो, मन ही नहीं भरता जी बातें करते करते। और अब हम बाबा के मैसेजेस देख लेते हैं ना। आज की क्या मैसेज है? पिछली बार तो बाबा ने बहुत सुंदर मैसेज दिया था, फॉलो कर रहे हो ना आप? हाँ जी, चलो आज के भी मैसेज देख लेते हैं। श्रद्धा सबूरी, देवा आपके चरणों में प्रणाम है मालिक, हमें हमारा जवाब दे दीजिए, हमें हमारा संकेत दे दीजिए। पूरा हफ्ता निकालना है, कैसे निकालना है, क्या करना है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी समझा दीजिए साईनाथ, क्योंकि मेरे को तो आपसे ही समझना है। आप मेरे टीचर भी हो, पता है आपको। चलो साईनाथ, आइए देवा, श्रद्धा सबूरी के अंक देख लेते हैं। तैयार हैं आप लोग? यस, चलो, घबराइएगा नहीं। जवाब अगर अपने अनुकूल नहीं आए ना, तब भी चिंता मत करना। याद रखना, साईं के बच्चे हो, किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हो। कुछ मुश्किल नहीं है अपने लिए, बस ठाना नहीं है अभी तक पार करने का, ठीक है? हाँ जी, हिम्मत नहीं हारनी। चलो आइए पहले अंक देख लेते हैं। श्रद्धा और सबूरी के अंक कौन कौन से हैं? तो श्रद्धा का जो अंक है वो है नंबर 5 एंड सबूरी का जो अंक है वो है नंबर 6। नंबर 6, श्रद्धा 5, सबूरी 6, ठीक है, 5 और 6। सो अभी आपने अपने मन को शांत रखकर बाबा का आशीर्वाद लेकर दोनों में से किसी एक अंक को चुनना है, ठीक है? आप आइज़ क्लोज कीजिए, बाबा से आशीर्वाद मांगिए और कहिए प्रभु मैं एक अंक चुनने जा रही हूँ। वैसे जवाब तो साईं दोनों में अच्छा देते हैं, हमें दोनों को फॉलो करना चाहिए, पर अगर आपका जवाब आपको एक ही में मिल जाता है तो जैसा ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी आइए देख लेते हैं कि श्रद्धा और सबूरी के अंकों में क्या समझा रहे हैं हमें साईनाथ। तो एक अंक को चुनकर आइए पहले 11 वचन पढ़ते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। थैंक यू सो मच साईनाथ। तो बाबा की कृपा से आइए जवाब देख लेते हैं। आपने चुन लिया होगा या तो नंबर 5 या तो 6 या तो श्रद्धा या तो सबूरी। तो जिन्होंने श्रद्धा सुना है, आइए पहले चुना है उनका पहले हम जवाब देख लेते हैं कि हमारी श्रद्धा में बाबा ने हमें क्या समझाया है। तो देवा कहते हैं हमारे आपको श्रद्धा नंबर 5 में हमारा जवाब जो है वो ये है। बाबा कहते हैं कि कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। कर्म योग की भट्टी में सबको जलना पड़ता है, इसलिए घबराया मत करो कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि व्यर्थ में तो कुछ नहीं हो रहा। जो हमने किया है वही हमें मिला है। कुछ किया हमको याद भी नहीं है और वो हमें मिल रहा है तो हमें तकलीफ़ हो रही है। इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ सह कर यदि जीवन में आगे खुशियाँ हैं तो सह लेना ही बेहतर है। चिंता फिक्र ना करें, अच्छे कर्म करें, ताकि जो पहले किया याद नहीं है वो मिल रहा है। अभी जो याद करके अच्छे कर रहे हैं उन्हें अच्छे करके भूल जाइए, क्योंकि उसका फल ऊपर भगवान जी हमारे जो है ना वो सब एकदम हिसाब बराबर कर देते हैं। आगे पीछे छोटा बड़ा कुछ नहीं देते।
जो देते हैं एकदम हिसाब से और बराबर देते हैं, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। और जो कार्य आप कर रहे हैं अच्छे कार्य कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे आचरण कीजिए, सेवा कीजिए। सेवा लाइक अन्नदान कीजिए, भूखों को भोजन कराइए, जो भी जैसे भी आपको जो आपके सामर्थ्य अनुसार सेवा है वो आप कीजिए, ताकि आपको आगे लाइफ में जो भी मिलता है कर्मों का फल वो अच्छा ही मिले, गलत कभी ना मिले। ठीक है, क्योंकि गलत करेंगे तभी मिलेगा, गलत किया नहीं तो डर है ही नहीं कि गलत मिलेगा। बाबा है सब अच्छा ही निर्णय करेंगे। ठीक है, बाकी साईं सिमरन कीजिए, नाम सिमरन कीजिए, बाबा का नाम लीजिए। लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसे यूं ही बेकार की बातों में आकर गवाइए नहीं, इसे संवारिए। साईं 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 साईं। आज गुरुवार है, ठीक है, आज से ठान लीजिए कि प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ, मैं अच्छे काम करूँगा, मैं गलत काम नहीं करूँगा। अगर मुझसे कोई ज़बरदस्ती आता है, कोई गलत कार्य में मुझे डालता है, तो वहाँ से मैं बिल्कुल हट जाऊँगा। बाकी सामर्थ्य मुझे आप दीजिएगा। ठीक है, तो ये जवाब था श्रद्धा वालों का, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा समझने वाला जवाब है। तो ज़रूर समझिएगा, अच्छे कार्य कीजिएगा। किसी चिंता में पड़े हैं कि आपकी कर्मों का फल क्यों मिल रहा है मेरे को, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है, उसकी लाइफ तो इतनी अच्छी है मेरी अच्छी नहीं है। ऐसे मत सोचना, कंपेयर मत करना अपनी लाइफ को, क्योंकि मालूम नहीं कि आप की अच्छी हो उसकी अच्छी ना हो, वो तो बस दिखा रहा है कि मेरी अच्छी है, ये भी हो सकता है। इसलिए किसी की लाइफ को देखकर ये डिसीज़न मत लेना कि कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा है। ठीक है, क्योंकि जब तक चीज़ होती है ना, हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं फिर जो हमारी लाइफ में होती है हमें कम ही लगती है, और जो दूसरे की लाइफ पे होती है वो ज़्यादा लगती है। इसीलिए कोई बात नहीं, सब अच्छा ही होगा। अच्छा, अब सबूरी का जवाब देख लेते हैं, जिन्होंने सबूरी नंबर 6 को चुना है। तो सबूरी वालों का जवाब ये कहता है, बाबा आपको ये बोल रहे हैं, पहले तो एक चीज़ है जो सबूरी जिन्होंने चुना उनके में ये जवाब है कि आपका ना कोई बहुत जो काम अटका है शायद वो पूरा होने वाला है, शायद आपकी इच्छा जो है अब पूरी होने वाली है। मालूम नहीं कब, ये तो साईं जानते हैं, लेकिन जवाब में आपके ये एक गुड न्यूज़ है। बाबा कहते तूने बहुत सब्र किया है, तूने बहुत इंतज़ार किया है, अब तेरा साईं तुझे इंतज़ार नहीं करवाएगा, अब तेरा साईं तुझे धन्यवाद करने का मौका देने वाला है। इसीलिए चिंता फिक्र छोड़ के बस जो काम जिस मेहनत से कर रहे हो ना वो उसी मेहनत से करना। ऐसा ना हो कि तुम जब चीज़ को पा जाओ या फिर तुम्हारी इच्छा मनोकामना पूरी हो जाए तब तुम अपनी मेहनत को कम कर दो, क्योंकि मेहनत कम नहीं करना, मेहनत को जारी रखो, जिस प्रकार हो वैसे ही बने रहो, हर एक इच्छा पूरी होगी। जितनी उम्मीदें लगा के बैठे हो उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, लेकिन तुम पाकर भूल मत जाना, क्योंकि ये होता है कि इंसान जब चीज़ मिल जाती है ना तो उसकी कदर कम कर देता है, ये होता है। इसीलिए पाकर भूलियो मत, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलना है। इसके लिए अभी से विचार कर लो कि मुझे बदलना नहीं है, ना बाबा के प्रति, ना अपने प्रति, ना अपने परिवार के प्रति, ना बाहर वालों के प्रति, ना जिनको जानता हूँ उनके प्रति, ना जिनको नहीं जानता हूँ उनके प्रति। मैं जैसा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं अपने बाबा की एक अनमोल चीज़ हूँ, तो मुझे वैसे ही बन के रहना है, मुझे बदलना नहीं है, क्योंकि मेरे साईं को मैं ऐसे ही पसंद हूँ। और इच्छा आपकी पूरी होगी, अच्छे कर्म आपने करते रहने हैं। यदि आप कोई भी व्रत करते हो, कोई भी ऐसे आप पूजा पाठ करते हो ना, तो आप व्रत में जो प्रसाद होता है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बांट दीजिए, सेवा के भाव से बांटिए। सेवा करने के भाव से करेंगे तो कार्य आपका अच्छा रहेगा। इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो सेवा भाव से कीजिए, आपकी इच्छा भी पूरी होगी, आपको अच्छा भी लगेगा, आपके मन को बहुत सुकून मिलेगा सेवा करके। इसलिए सेवा कीजिए, उसी में आपका भलाई है, उसी में आपका भला है। बाबा बस इतना ही कहते हैं सबूरी के जवाब में। तो आशा करती हूँ कि आपको आज के दोनों जवाब बहुत पसंद आए होंगे। बाकी बाबा का धन्यवाद कीजिएगा, उनकी कृपा से ही सब कुछ है, उनकी कृपा से ही हम जी रहे हैं, उनकी कृपा से ही हमारी जो लाइफ है वो बहुत 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 खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन है। साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए मैं आज की इस प्रार्थना को, आज के इस वीडियो को यहीं पर संपूर्ण करती हूँ। बाबा की असीम कृपा हम सभी आप सभी पर बनी रहे, मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। आज का दिन आप सभी का शुभ और मंगलमय रहे, साईं चरणों में ये अरदास करते हुए मिलते हैं आपसे आज लाइव 12:30 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। ओम साई राम, जय जय साई राम।